देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ज़िंदगी में ऐसे कई एक्टिविटीज़ होते हैं जिनको हम शायद इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसे ही आज की कहानी के 3 दोस्तों के साथ हुआ जो एक बलूचिस्तान के इलाके, एक ऐसा इलाका है जो पहाड़ी साइड में वाक़िया है लेकिन वीरान। ये छोटा सा इलाका जो 30 साल से वीरान है। इन्हीं के माँ बाप यहाँ पे बचपन में रहते थे और इनके नाना भी यहाँ पे रहते थे जो यहाँ से नकल मकानी करके चले गए। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे बिजली की सहूलत नहीं थी, इसीलिए यहाँ से निकल के कहीं और शिफ्ट हो गए, तकरीबन 10 किलोमीटर दूर जो पहाड़ी इलाके से आता है। पैदल जाते ही तकरीबन एक 5-6 किलोमीटर दूर एक और इलाका आता है जहाँ से ये आए थे। और ये कहानी कुछ यूँ है कि इनके नाना जान यहाँ पे कहते थे कि यहाँ पे जिन्नात हैं और उनके नाना हर 2 महीने में एक बकरा ज़िबा करके इन जिन्नातों को देते थे और वो कहते थे कि मेरे जब भी पोते और पोतियाँ यहाँ पे नवासे आएँ तो उनको तुम कुछ नहीं करोगे। सुनने में काफ़ी अजीब आपको लगेगा, लेकिन ये ऐसे ही इसकी सच्चाई यही है। इन तीनों में से जो लड़के होते हैं वो 2 आपस में कज़न होते हैं और उनमें एक उनका दोस्त होता है जो दूर से आता है, दूर इलाके से, जो इनका दोस्त होता है। वो इनको घुमाने के लिए उन दोनों कज़न इनको लेके आते हैं इसी जगह पे जहाँ इनकी ज़मीन है और कुछ खजूर के दरख्त हैं जो इसके नाना ने यहाँ पे खेती बाड़ी की है। तो आते घूमने के लिए। इस इलाके से बाहर एक कब्रिस्तान भी है और एक नहर भी जा रही है जो इसी इलाके के नीचे से जा रही है। अक्सर आपने देखा है कि पहाड़ों में नहरें तो होती हैं और ऐसे ही इस इलाके में एक नहर जा रही है। वह इलाका तकरीबन 30 साल से पुराना है, इसीलिए बारिश की वजह से उनके छतें टूट चुके हैं और इनकी दीवारें भी टूटने वाली हैं। इसीलिए वहाँ पे एक कमरा है जो उन लोग के नाना ने अभी तक संभाल के रखा है अपने लिए, क्योंकि उनके नाना अक्सर यहाँ पे खेती बाड़ी के लिए आते हैं, तो इसलिए उन लोगों नाना ने यहाँ पे अपनी चीज़ें रखी हुई है उस कमरे के अंदर। बाकी तो सब कुछ वहाँ पे टूटा फूटा है, दीवारें कड़ी हैं, कुछ टूटे हैं। एक मस्जिद भी है जिसका छत टूट चुका है, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ पे मगरिब की टाइम अजानों की आवाज़ सुनी जाती है। आसपास के गांव के लोग अपने बकरों को इन्हीं पहाड़ों के ऊपर से लेके जाते हैं सुबह सुबह, तो इसीलिए जब आते हैं वापस मगरिब का टाइम हो जाता है। और यहाँ आसपास लोगों को बहुत सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे मगरिब के बाद नज़र आते हैं, इसीलिए ये दोस्त ज़ोहर के टाइम यहाँ पे आते हैं। ज़ोहर से यहाँ पे आते हैं और असर तक ये घूमते रहते हैं। फिर जब रास्ते में घर की साइड में ये जब पहुँचते हैं तो इसके दोस्त की हालत अजीब हो जाती है। इसके सर में दर्द हो जाता है और बुखार चढ़ने लगता है। फिर जब घर तक आते हैं तो इसका दोस्त की हालत ख़राब हो जाती है। तब ये अपनी नानी को बोलते हैं कि हमारा दोस्त तो सही था, यहाँ पे इसकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। उस वक्त तो इनको कुछ खबर नहीं होता, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में जब इसके नाना को दिखाते फिर इसका नाना करीबी जानने वाले बाबा के पास जाते हैं जो इसके ऊपर जिन को हाजिर कर देता है। फिर जिन कहता है कि ये तीनों मुझ पे चढ़ के गए हैं, जिनमें से 2 मेरे अपने होते हैं और एक गैर होता है, और गैर इनका दोस्त होता है, इसीलिए इसके ऊपर वो हाजिर होता है, उसको असियत देता है, क्योंकि उसके नाना ने उनको कसम दी है जिन्होंने उस इलाके के, इसीलिए उन दोनों पोतों को उनको कुछ नहीं हुआ। वो इसी पे अटैक किया है इस जिन ने, क्योंकि जिन अपनी कसम देखते हुए उन दोनों को तो छोड़ देता है, उनको पोतों को, लेकिन उस दोस्त को पकड़ लेते हैं। इसी वजह से वो लोग बड़े बाबा के पास जाते हैं। वो इल्म कर के इसको एक बकरा लेते हैं जो ज़िबा करते हैं, फिर ये जिन उसे छोड़ देता है। ये आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आएगी। आज की कहानी के लिए इतना ही। अपने दोस्त यासिर शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।